हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए हम लोग आज कुछ नया लेके आए हैं और शुरू करते हैं गणित का नई चीज। तो कुछ नई चीज में आइए हम लोग कुछ नया सोचते हैं, कुछ बेसिक चीज, शुरुआत की चीजों को हम लोग सीखते हैं। अब एक को जोड़ेंगे दूसरे से, दूसरे को पहले से, पहले को दूसरे से जोड़ेंगे तो कुछ बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। आइए, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा इन सारी चीजों को, जैसे आपने गिनती पढ़ रखा 1 2 3, ऐसा सारी चीजों पढ़ रखा है। चलिए, और भी आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? एक्स वाई जेड, ये सब भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। अब आइए देखिए, इनको मिलाते हैं तो क्या होता है, लेकिन इनको हम कहते क्या, देखते हैं। जो हमने पढ़ रखा है एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनको गणित में कुछ नाम देते हैं। इनको क्या नाम देते हैं, आइए देखते हैं। इनको जो हम कहते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारी होती है चर राशियां। क्या होती हैं? चर राशियां। ये हमारी जो है चर राशियां होती हैं। और जो हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 5, या इस तरीके से ए स्मॉल ए बी सी, जो हमारी संख्याएं होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं अचर राशियां। गणित में दो चीज की बात होती है, एक हमारी चर राशियां और दूसरी हमारी जो है वो अचर राशियां होती हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि ये चर राशियां और अचर राशियां होती क्या है। चर राशियां वो चीज होती हैं जिनका मान जगह से जगह पर, एक सवाल से दूसरे सवाल में, एक किताब से दूसरे किताब में बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे आइए लेते हैं उदाहरण। जैसे कहीं पर आ गया x बराबर 1, आपने कुछ किया, कोई काम किया गणित में या विज्ञान में या किसी और जगह आपने उसको हल किया और वहां पर आपको मिल गया x बराबर 1। कहीं पर आ गया आपका x बराबर 2, कहीं पर आपको मिल गया x बराबर 2, कहीं पर आपको मिला y बराबर 5, y बराबर 7, 7 मिल गया। ये सारी चीजें आपको जगह जगह पर बदलती हुई मिलती चली जाती है। अब होता क्या है कि जब इसको बदल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये बड़ा कंफ्यूजन हमको करता है, कंफ्यूज करता है। अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते रहते हैं, तो हम कंफ्यूज करते रहते हैं कि क्या होता है चर, क्या होता है अचर। और छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है और बड़ी कक्षाओं तक ये सारी चीजों को पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज करते हैं। तो आइए हम पहले आज क्लियर करेंगे चर क्या होती है और अचर क्या होती है। चर हमारी वो राशियां होती हैं जिनका मान जगह से जगह पर बदलता है। एक जगह पे कुछ संख्या होती है, एक जगह पे कुछ और होता है, एक जगह पे कुछ और होता है। लेकिन अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशियां वह राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित है, फिक्स है। जैसे एक, क्या एक, अब ये हमेशा एक ही रहेगा, रहेगा ना, कभी भी तो नहीं होगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, तो ये एक 1 हमेशा मेरा 1 ही रहेगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 2, तो ये 2 हमेशा हमारा 1 ही रहेगा। चाहे हम यहां बात करें, क्लास में बात करें, गणित में बात करें, विज्ञान में बात करें, किसी और विषय बात करें, ये 2 हमेशा हमारा कैसा रहेगा? 2 ही रहेगा। अब ये बदल नहीं रहा है, नहीं बदल रहा है ना, एकदम नहीं बदल रहा है। 2 हमेशा हमारा एक ही जैसा बना रहा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। क्या कहते हैं? अचर राशियां। समझाया? आइए देखते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं। आइए इनको मिलाते देखते हैं क्या होता है। 2 को किससे मिला देते हैं? x से मिला देते हैं। किसको? 2 को x से मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? गुणा लगा के मिलाते हैं। 2 तरीके से मिला सकते हैं। हम आपको एक चीज बताएंगे कि मिलाने से क्या चीजें बनती हैं। हम आपको बहुत साफ साफ चीजों को समझाएंगे। आइए पहले गुणा करके मिलाते हैं। अगर x को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2x बनेगा। बनेगा ना 2x? क्या बनेगा? 2x बनेगा। और मिलाते हैं तो मिला दिया हमने, हमारी इच्छा हुई, हमने क्या किया? 4 को भी मिला दिया। और कैसे मिलाया? जोड़ करके मिलाया। कैसे मिलाया? जोड़ करके मिलाया। और मान लीजिए आप मिलाना चाहते हो तो आपने 5 ले लिया,
5 ले लिया और y के साथ मिला दिया, ये हमारा 5y बन गया। अब इसमें हमने क्या किया, मान लो हमारी इच्छा हुई कि इसमें से हमने माइनस कर दिया, घटा दिया, 3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये एक नई चीज बन गई। क्या बन गई, नई चीज बन गई। यहां पर एक चीज बनी थी, क्या बनी थी, 2x प्लस 4, इसे हम लोग कहेंगे 2x प्लस 4, 2x धन 4। इसे हम क्या कहेंगे, 5y ऋण 3, 5y माइनस 3। अब जब ये नई चीज हमारी बनी, तो नई चीज है तो कुछ नाम होगा इसका। गणित में इसको हम लोग शुरुआत में कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। इसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। ये हमारा बीजीय व्यंजक हुआ। अब हम बताएंगे इसको, हम और सारी बातें बताते हैं, लेकिन शुरुआत में इसको कहा गया बीजीय व्यंजक कहा गया। कैसे, जब हमने क्या किया, चर को अचर से मिलाया। कैसे मिलाया, जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग करके, कुछ भी बना करके हमने उसको मिलाया। तो मिलाने से एक नई चीज बनी, नई बात बनी। उस नई बात को हमने क्या कहा, बीजीय व्यंजक कहा। ठीक है, अभी हम बताएंगे बीजीय व्यंजक होता क्या है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम और थोड़ी बात करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आइए अब आते हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि ये हमारे पास मान लो 2x है, तो अगर देखा जाए इसको, इसमें कितने पद हैं, एक पद है। इस 2x में एक पद है, तो इसे कहेंगे एक पदी। क्या कहेंगे, एक पदी, एक पदी कहेंगे। फिर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके सा है, 3x है और यहां पर हमने 4 लिख दिया, तो इसे कहेंगे द्विपदी, दो पदी। द्वि या दो पदी, दोनों बातें कहेंगे, दो पद। पदी भी इसे कहीं बोलते हैं, दो पद यहां पर, तो दो पद यानी कि द्विपद, द्विपद। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा, पदी, पदी, ये पद, इन सब में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब सिंपल सा है कि इसमें दो लोग हैं, बस दो लोग। कितने लोग, दो लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, एक ये है, एक ये साहब है, एक ये साहब हुआ, एक ये साहब है, दोनों लोग जुड़ करके कुछ बना रहे हैं। अब इनको हम पद कहते हैं। पद कहते हैं दो पद आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे से संबंध बना लिए हैं जुड़ करके, तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। आइए और बात करते हैं। मान लीजिए आपका मन हो गया 3y और ऐसा कुछ कहने का मन हो गया। अब इसमें कितने पद देखते हैं, 3y माइनस 5। फिर देखिए, अब आपकी चीटिंग होती है, कितने पद इसमें हुए, गिनिए, 1 2 हुए, हाँ 2 पद हुए, 1 और 2। कैसे जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माइनस साइन के साथ, ऋण साइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, द्विपद हो गया। अब अभी आइए 3 पद देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ हो गया, 3x, अभी बताएंगे ये क्या होता है। अभी आप सिर्फ यही देखिए, 3x और 5 हो गया, ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो यहां पर कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। 3 पद हो गए ना। जब 3 पद हो गए तो ये क्या कहलाया, 3 को शुद्ध हिंदी में कहते हैं त्रि। क्या कहते हैं, त्रिपद। क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बड़ी आसानी से कहेंगे त्रिपद। क्या कहेंगे, त्रिपद। अब हम आगे बढ़े, इसके पहले हम आपको एक बात बताएंगे ना, हाँ अच्छी बात बताएंगे, और आपको पीछे ले चलेंगे। पीछे मतलब आपकी सीट से पीछे नहीं, आपकी पीछे वाली कक्षा में ले चलेंगे। और चलिए पूछते हैं आपसे, बात करते हैं। बताइए भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है, कुछ क्लियर हुआ। पूर्ण संख्या, जो पूरी संख्या हो, यानी कि बटा वटा का मामला ना हो, समझ गए ना, बटा का मामला न हो, जो पूरी संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। हम इन संख्याओं के बारे में कभी बात करेंगे,
आज हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। छोटी बस जानकारी के लिए, पूर्ण संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं। पूर्ण संख्या शुरुआत कहां से होती है? 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, और ऐसे बढ़ती हुई चले जाते हैं। पहले कहा इन संख्याओं के बारे में हम कई बात करेंगे, एक अच्छी चीज बताएंगे आपको, अच्छी बातें बताएंगे। इस सारी संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं, क्या बनता है, और उसे हम जो है किस किस नाम से पुकारते हैं। लेकिन आज हमें इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जानना है कि ये चीज 0, 1 और 2 और ये 3, 0, 1, 2, 3 हमारी जो ये संख्याएं हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? पूर्ण संख्या कह रहे हैं। अभी हम पीछे पीछे लौट रहे हैं। कहां? पिछली कक्षाओं में लौट रहे हैं। अब आइए पिछली कक्षाओं में देखिए। अब आपने देखा होगा कि पिछली कक्षाओं में बताया होगा यक्स की ऐसा लिखा होगा, ऐसे ऊपर लिखा ना कोने में, हाँ ऐसा लिखा होगा, और वहां पे आपने इसको कहा होगा, क्या कहा होगा? घात। क्या कहा होगा? घात। कहा ना होगा? घात। तो आपने पढ़ा होगा यहां पर यस की घात कितनी है? 2 है। फिर आपने यहां पर पढ़ा, ऐसे लिखा पढ़ा होगा यक्स। अब यहां पे समस्या आ गई, आई ना? अच्छा, वो समस्या क्या है? ऊपर कुछ लिखा नहीं, इस कोने में कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या कहें? घाते नहीं इसमें? ये कोई बात तो भी नहीं भाई, कुछ तो होगा ही। आइए देखते हैं क्या होता। जहां पे कुछ नहीं लिखा होता, आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो बता दें, वहां पे हम उसे क्या मान लेते हैं? 1। तो अब ये दोनों चीज हमारी जो है सेम चीज है, दोनों चीज, ये चीज और ये चीज, दोनों चीज हमारी क्या है? सेम है, बराबर है। बस यहां लिखा नहीं है, यहां लिखा है। ठीक है, समझ गए? अब इसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अब आइए फिर लौटते हैं। यहां देखें, यहां पर 2 है, यक्स है। जब घात की बात आती है तो यहां पर कि आप घात तो कहीं भी दे सकते हो, घबराइएगा नहीं भाई। ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा? ऐसा भी हो सकता है, यहां पर भी कहेंगे 2 की घात 2, लेकिन यहां पर ये दूसरी चीज होगी, 2 की घात 2 होगी, 2 की घात 2 होगी। समझ गए? हम सिर्फ यहां पर केवल चर राशियों की घात के बारे में बात कर रहे हैं। आइए यहां देखते हैं। यहां पर कुछ नहीं है, बताया अभी हमने आपको। क्या हो गया? बड़ी आसानी से 1 हो जाएगा। यहां पर भी कुछ नहीं है, ये भी बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। यहां पर भी कुछ नहीं है, क्या होगा? जरा सोचो, दिख नहीं रहा है। और अभी अभी हमने बताया कि जहां न दिख रहा हो वहां क्या मान लेंगे? 1, 1 मान लेंगे। तो अगर ना भी दिखे तब भी हम समझ जाएंगे यहां पे क्या है? 1। समझ गया? अब यहां पर हमने ये समझ लिया, यहां पर क्या है? 1। चलो नहीं लिखते, अब हम समझ गए ना, चाहे लिखा रहे जहां लिखा रहे, अब तुम समझ ही गए। अब कहीं लिखा रहे, मान लो यहां पे लिखा हुआ है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो अब तुम समझ जाए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोने में 1। क्या लिखा हुआ है? 1। अब समझ आ गया ना? क्लियर है कि ऊपर कोने में 1 लिखा हुआ है। अक्सर यहां पे लिखा नहीं जाता, अक्सर नहीं, हमेशा साफ किताबों में ये बातें लिखी नहीं जाती, और टीचर्स भी नहीं लिखते हैं। ये मानते हैं कि बच्चे हमारे समझदार हैं, और आप लोग बहुत समझदार हो, है कि नहीं? अब देखिए, लेकिन जब 1 से ज्यादा की बात आएगी, किसकी बात? 1 से ज्यादा की बात आएगी, तब लिखा हो जाए भाई, तब कोई दिक्कत के, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर नहीं लिखा है तभी हम 1 जानेंगे, और 1 से ज्यादा की बात आएगी तो हम उसे क्या मानेंगे? लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? 2 घात। क्या कहेंगे? 2 घात। यहां पर कितना घात है? 2 घात है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये 1, 2 जो मिल रहा है, ढूंढते कहां से मिल रहा है? ढूंढते हैं।
देखो ये हमने लिखा पूर्ण संख्या, लिखा है पूर्ण संख्या, यहां भी 1 है, यहां भी 2 है। अब लेकिन देखिए, अब देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखेंगे आगे, ऐसा भी लिखा होगा आपको, ये ऐसा भी लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो आप लिख के देख लीजिए, क्लियर है, लिखा होगा। अब देखो ढूंढते हैं, क्या ये क्या है, क्या ये भी घात ही है, क्या है, यह भी एक घात ही है, और हम इसको पढ़ेंगे यश की घात ऋण 2। क्या पढ़ेंगे, यश की घात ऋण 2 पढ़ेंगे। समझा गया आपको? अच्छा, लेकिन ऋण तो है तो घात तो है, ये तो बात समझ में आ गई। मैंने बताया कि ऊपर कोने में जो लिखा हुआ वो घात बताती, ये बात तो हमको समझ में आ गई। लेकिन अब देखते हैं ये है कहां, और देखते हैं क्या हमने जो संख्या लेके चली थी उसमें है। अरे नहीं है भाई, नहीं है। देखो ना, हमारी संख्या जिसको हमने पूर्ण संख्या कहा था, वो शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से। बड़े काम की चीज है 0। फिर बात करें कि 0 बड़े कितने काम की चीज है। 100 रुपए हो, 1 0 लगा दो, अरे भाई नोट तो बढ़ गया है ना, वहां बढ़ गए नोट। चलिए वो बात की बात है, ये 0 किस काम की हमारी चीज है, इसको हम जगह जगह बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा इसको। लेकिन ये शुरू कहां से हो रहा है, कौन शुरू कहां से हो रहा है भाई, अरे ये पूर्ण संख्या यार, पूर्ण संख्या मेरे भाई। देखो ना, हमने पहले कहा, फिर आपको दोहरा रहा हूं, एक दिन हम आपको पूरी की पूरी संख्याओं के बारे में ही बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। उन चीजों को आप सीखोगे जिसे आप गिनते हो, रोज करते हो, और देखते देखते बड़ी चीज बन जाती। चलिए फिर आप देखते हैं, ये मेरा -2 है यहां, नहीं, अब ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, ये -2 नहीं है। फिर देखते हैं, ऐसा भी आपने कहीं लिखा देखा होगा, देखा है ना, नहीं देखा, देखेंगे। ऐसा भी आपने कहीं लिखा होगा, लिखा भी होगा और देखा भी होगा। अब इसको जरा ढूंढते हैं कि जो मैंने बताया था, किसको बताया था, 0 से लेकर चलने वाली संख्याओं को जो हमने बताया उसमें है। अरे नहीं, ये भी नहीं है, नहीं है ना, हाँ नहीं है, ये भी नहीं है। लो, तो है कौन, ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो जब ना ये है, ना ये है, ना ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है ना। कहां है, वहां है, कहां है, वहां, किसमें है, पूर्ण संख्या में। तो चलो भाई, अब इन सबको मिला देते हैं, किसको किसको, इसको ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, इसको भी ले लिया, ये ले लिया हमने, मेरा मन कर गया हमने इसको भी ले लिया, आपका मन कर रहा आप भी ले लो, नहीं कर रहा मत लो, चलो भाई मत लो, हमें क्या दिक्कत है, हम चलो इतने ले लेते हैं, अगर आपको मैं इतना नहीं करा इतने ले लो, ठीक है। अब आपका नाम क्या है, बड़ा अच्छा नाम है, जो भी नाम है बड़ा अच्छा नाम है। अब ये बना तो कोई नाम होगा, चलो एक नाम देते देते, क्या नाम देते, जो आपकी मर्जी वो नाम दे सकते हैं। हम इसको पी नाम दे रहे हैं और यहां पे यक्स लगा दे रहे हैं, पी नाम दे दिया, यक्स लगा दिया। यक्स क्यों लगा दिया भाई छोटे से ब्रैकेट में, ये यक्स लगा दिया बताता है कि जो ये इधर वाला मामला है, इधर वाला मामला है, उस सब के साथ क्या लगा हुआ है, यक्स लगा। कुछ कम समझना है, आइए एक और ले लेते हैं, ये पी एक ले लिया और ये वाई ले लिया, समझ आ गया। अब बताने की जरूरत नहीं, अब क्लियर हो चुका होगा कि आगे सर क्या लिखने वाले हैं। चलो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, y की घात 3
और ऐसा लिख दे रहा हूं, वाई लिख दे रहा हूं, और ऐसा लिख दे रहा हूं, मन कर रहा, चलो मन कर रहा कर लेते हैं, ऐसा लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत? लिखने में क्या दिक्कत भाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी आप लिख सकते हो अगर आपको मन है। ये टी आ गया ना, इसको भी ले लेते हैं बेचारे को, अकेले कोने में पड़ा हुआ है, इसका भी ले लेते हैं। चलो पीटी, कौन सा पीटी? वो गेम वाली पीटी नहीं, ये वाली पीटी। क्या? पी जो ब्रेकेट में लगा दिया तो टी। अब आपको समझ आया होगा, इधर हमारा जो कुछ बनेगा वह हमारा किस में बनेगा? टी में बनेगा। किस में बनेगा? टी में बनेगा। अब क्लियर हो गया? फिर साइड देखते के बाद देखते हैं। ये जो मेरा बना ना, क्या बना? पी एक्स। ये हमें ये बताता है भाई मेरे साथ जो भी आएगा उसके सभी पद किस में रहेंगे? यक्स में। किस में रहेंगे? यक्स में रहेंगे। ये बना जैसे हमने पीवाई लिया, जैसे पीवाई लिया वैसे ये बताना शुरू कर देता है मेरे साथ बराबर के बाद जो भी रहेगा सब किस में रहेगा? वाई में रहेगा। कैसे रहेगा वो बात की बात है। अब इतना यहां पीटी लिया तब भी क्लियर होगा टी में रहेगा। अब मालूम मैंने इसे पी जेड ले लिया। क्या ले लिया? पी जेड। तो आप कुछ समझदार है? ये बहुत स्पष्ट बात है, ये बहुत स्पष्ट यहां से है कि अब इसके साथ जो भी बनेगा बताने की जरूरत है? एकदम है ना? इधर जो भी होंगे भाई लोग कैसे होंगे? जेड के साथ जुड़े होंगे, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, ये सब बात की बात नहीं, लेकिन जुड़े होंगे किसमें? जेड में। अब ये इतना मेहनत किया हमने, आपको बताया, आपने बड़ा मेहनत किया समझने। इनको कुछ कहते हैं, आइए नाम दे देते हैं। नाम देंगे ना? चलिए नाम दे देते हैं और इनको एक साथ नाम देते हैं। इन सबको कहा बहुपद। क्या कहा? बहुपद। लो भाई, ये हमारे पास बहुपद। थोड़ा सा बच्चों आप कंफ्यूज रहते हो। हम कैसे कंफ्यूज रहते हैं? आप बता दें कैसे कंफ्यूजन आपके मन में रहती है? जब कोई आपसे पूछता है कि बहुपद क्या होता है तो आप कहते हो, लोग कहते हैं ये क्या हुआ? एक पद। ये क्या हुआ? दो पद। ये क्या हुआ? तीन पद। और 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद और बहुत 10 पद, 11 पद। तो बहुपद यानी बहुत सारे पद कह सकते हो भाई। बहु माने बहुत सारे। यहां पर अगर जनरली कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप सही कह रहे हो? बोलने में अच्छा लगता है कि भाई जहां पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, बहुत सारे पद हों, वो हमारा बहु माने बहुत पद। लेकिन इसकी परिभाषा दूसरी है। परिभाषा दूसरी बातें फिर हम लोग यहां पे जो लेकर चले थे ऐसा बीजी व्यंजक जिसका हर पद के कोने में लिखी हुई चीज, कोने में लिखी हुई चीज मतलब कोने में यानी ऊपर लिखी हुई घात अगर पूर्ण संख्या है, घात क्या है? अगर पूर्ण संख्या है तो वो हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। समझ आया? फिर समझते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसके पदों में हर पद मतलब हर पद में उपस्थित चर राशि की घात, फिर ध्यान दीजिए, फिर से आप ध्यान दीजिए। ऐसा व्यंजक, बीजी व्यंजक मैंने पहले से कहा, चर और अचर राशियों से मिलकर बना होने वाला बीजी व्यंजक जिसके सभी पदों में चर राशि की घात, ध्यान दीजिए, सभी पदों, अभी हम आएंगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, सभी पदों में चर राशि की जो घात लिखी है अगर वह पूर्ण संख्या है
ऐसा छोटा या बड़ा बनी हुई चीज हमारी क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। समझ आ गया? तो अगर आपको देखना है कि बहुपद क्या होता है तो आप सिर्फ जो है उसकी घात को देखिए। किसकी घात को? लोग बोल गए, अरे भाई चर रास की घात। जिस चर में ये बना हुआ है उसकी क्या देखेंगे? घात देखेंगे। आपको कॉपी कलम ले रही है, जहां आपको जरूरत हो आप नोट करते जाइए। और आइए फिर थोड़ा सा चलते हैं कि ये बहुपद जो किताबों में लिखा रहता है क्या है। किताबों में जो लिखा रहता है बड़ा अजीब सा लिखा रहता है, अक्सर आपको समझ में आती है नहीं आती? विश्वास नहीं है? चलो मैं लिख रहा हूं, बताओ क्या लिखा है। ये ऐसा लिखा है आप किताबों में। ये आपकी किताबों में बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है और आप इसको खूब रटते हो और देखते ही डर जाते हो। ये बड़ी चीज कुछ नहीं है यार, देखो ये एक्स ही तो है, ये एक्स स्क्वायर ही तो है। आगे हमने अपने लिखा। अब आप कह रहे हो सर आपने तो पता नहीं क्या ये A0 A1 A2 लगा दिया, आप भी लगा दो। चलो ये इसे ऐसा बना दो, ये ऐसा लगा दो, क्या दिक्कत है? और लगाना है यहां भी लगा दो, 4 लगा दो। आप समझ में आ गया? अब जरा देखो, यहां पर भी एक्स स्क्वायर के पहले 3 लिख दिया, यहां पर भी जो है एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना? दोनों कोई विशेष फर्क नहीं। यहां पर भी आपका एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी आपका एक्स स्क्वायर है, सिर्फ जगह बदली है। जैसे आप जगह अपनी बदल लेते हो भाई। हाँ, ये A2 है और ये यहां पे क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहां पर यक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? 4। यहां पे यक्स, यहां एक्स आगे क्या लिखा हुआ है? A1। तो A1 की जगह क्या हो गया? 4 हो गया। इसको चौथा आप ऐसा लिख दो। आप लिख सकते हो कि भाई A2 की जगह 3 लिखा हुआ है और A1 की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। अब समझ में आ गया कि जो ये घातें वाले पद हमारे हैं, चाहे 2 घात का पद हो, चाहे 3 घात का पद हो, चाहे 4 घात का पद हो, उसके आगे जो संख्या कुछ लिखी हुई या नहीं भी लिखी हुई, जैसे यहां पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको बताया गया होगा, नहीं बताया तो बता दूं, अगर किसी भी चर राशि के पहले कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो वहां पे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं और उससे जो है गुणा के रूप में रखते हैं। 1 मान लेते हैं और उससे गुणा के रूप में रखते हैं। अब देखते हैं ये है क्या? 1 3 4 सब है क्या? या यहां पर ये A0 या A1 या A2 A3 और ये हमारी AN ये है क्या? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। इसे गुणांक कहते हैं। यानी A1 भी क्या हो, A0 भी क्या हो गया? गुणांक हो गया। A1 भी क्या हो गया? गुणांक हो गया। A2 भी क्या हो गया? गुणांक हो गया। और A3 भी क्या हो गया? गुणांक हो गया। अब किसका गुणांक बोलेंगे? जिसके आगे लगा हुआ एक्स स्क्वायर आगे लगा हुआ है तो A2 एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। एक्स की 3 घात के आगे लगा हुआ है तो A3 भी इसका गुणांक हो गया। वैसे यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 इसका गुणांक हो गया। यक्स के आगे 4 लगा हुआ है, लिखा हुआ है तो 4 इसका गुणांक हो गया। हो गया ना? क्लियर है? और हम बताएंगे बटे में भी चीजें आती हैं, आगे देखा जाएगा जहां जहां आएगा। तो ये सब हमारा क्या हो गया? गुणांक हो गया। हम ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब बहुपद की बात आती है तो बहुपद की परिभाषा किताबों में इतनी बड़ी सी लिखी होती है और हमारे प्यारे बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो ना, अरे यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात n-1 है और यहाँ पे घात क्या है? n। उसे घाते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, यहाँ पे A3 लिखा हुआ है, जिसको हमने क्या कहा, क्या कहा, बोले पा रहे हो? अरे भाई बताया ना क्या कहा, अरे लिखा हुआ है भाई, क्या कहा, गुणांक का। अब आप कह रहे हो सर यहाँ तो लिखे नहीं, चलो भाई लिख देते हैं। चलो भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत हो रही? दिक्कत, चलो दिक्कत हो रही। आपने ये पढ़ा लेकिन भूल गया, किसी भी चर राशि की पावर अगर 0 लगाएं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये हमारा A0 था, A0 को बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं A0 गुणे 1, लिख सकते हैं ना, A0 गुणे 1। तो अब इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये AS की पावर 0 आ गया ना 0। अब देखिए अगर आप गिने 0, कुछ नहीं लिखा, 1, अब देखिए मिल रहा है, मिलाओ 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 मिलाओ, ये मिला, मिला ना, ये मिला, ये मिला, ऐसे मिलते हुए चले जाए। अब कुछ समझ में आ रहा होगा? हाँ देखिए, ये मिला, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, ये है क्या, अभी बताया था, भुला गए? अरे है क्या भाई, पूर्ण संख्या, यानी कि ऐसा व्यंजक जो किसी चर राशि में बना हुआ है जिसकी सभी पदों में चर की राशियां क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। वो हमारा व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ आ गया, क्या कहलाएगा, बहुपद आपको कहलाएगा। अब आइए देखते हैं कि कुछ चीजें बहुपद नहीं भी होती हैं। कौन कौन नहीं होती हैं, जरा देखते हैं भाई। अब देखने से समझ आएगा। आइए देखते हैं कुछ चीजें हमारी जो है वो बहुपद नहीं होती है। कौन कौन बहुपद नहीं होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब आप अपनी बुक में देखो, किताब में देखो, वहां भी लिखा होगा। चलो भाई देखो, चलो ये ले लिया px बराबर, ले लिया हमने x धन 1/x आया, वही px। कौन वाला px, अरे पहले वाला px भाई, वही px हमने ले लिया और उसको हमने लिख दिया x धन 1/x। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ये जो बटे में x लिखा हुआ है 1/x, जब x ये ऊपर जाता है, चाहे 1/x लिखा हो, चाहे 1/x² लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जो बटे में चर राशियां लिखी रहती हैं या संख्याएं लिखी रहती हैं, अंश में जाने पर, ऊपर जाने पर इनकी घात क्या हो जाती है, ऋण हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी घात आपकी ऋण हो जाती है। अब ये ऊपर जब जाएगा, यहां पर कुछ लिखा हुआ, तभी हमने आपको कई बार बताया, यहां पर क्या मानेंगे, 1 लिखा हुआ है, और जब ये 1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा यक्स की घात ऋण 1। ये 1 ऊपर गया, अब ये पूरा यक्स की घात 1 जो है जाके अंश में गया, जब अंश में गया तो ये बन गया यक्स की घात ऋण 1 बन गया। अब देखो यहां क्या था, यक्स की घात 1 था, यहां क्या हो गया, यक्स की घात ऋण 1 हो गया। फिर पहुंचते वहीं, क्या है, दोनों चीजें 1 और -1, 1 एंड -1 क्या यहां से हैं, एक तो है, ये तो है यहां से, लेकिन ये नहीं है। हमने कई बार बताया कि चर राशियां की घातें जो भी लिखी हुई है कोने में, अगर वो पूर्ण संख्या है तभी हमारा बहुपद होगा। तो अब ये नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ये बहुपद नहीं है। अब आइए देखते हैं, एक और लेते हैं, पी वाई बराबर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आप तो कहोगे यहां तो घात लिखी हुई, यहां घात नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई लिख डालो। अब इसको हम लोग घात क्या बनाएंगे, यस की घात 2। आपको पता है ये वर्गमूल का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है, और जब वर्गमूल के चिन्ह को हटाते हैं तो वो घात में बदलती है, और घात में बदलने पर उसके ऊपर ये लिख उठता है 1/2। फिर देखते हैं, 2 यहां है, लेकिन
1/2 यहां नहीं, कहां नहीं है, पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं है, इसलिए चूंकि 1/2 वहां पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब समझ आ गया होगा, यानी ये भी आपका बहुपद नहीं। क्लियर हो गया? तो अगर अब फिर देखते हैं, चरराशियां घातें अगर क्या बनी, पूर्ण संख्या में हैं, तब तो वो बहुपद है। अगर चरराशियां घातें पूर्ण संख्या में नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब जरा देखते हैं भाई, आते हैं कि ये बहुपद हो गया तो इनके कुछ नाम होंगे, आइए नाम देते हैं। ये इसमें कितने पद हैं, 1 पद है, इसमें क्या है 2 पद है, इसमें क्या है 3 पद है, इसमें 1 पद, इसमें 2 पद, इसमें 3 पद है, तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद, या कहीं पर पदी भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक पदी बहुपद। और यहां तो 2 लिखी उठा, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विपद बहुपद। क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, त्रिपद बहुपद हो गया। क्या हो गया, त्रिपद बहुपद। क्यों, क्योंकि यहां पे कितने पद है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, ये हमारा 1 2 3, यहाँ पे 3 पद है तो ये क्या हो गया, त्रिपद बहुपद हो गया। यहाँ पे 2 पद है तो हमारा क्या हो गया, द्विपद बहुपद हो गया। क्लियर हो गया? 2 पद द्विपद, 3 पद त्रिपद, 1 पद हम बताएंगे आपको, और आगे बताएंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे। इनको जो है हम एक और नाम से पुकारते हैं, जिसकी घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसकी एक घात जिस बहुपद की होती है उसे रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसे 3 होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ आ गया? अब वो घात क्लियर हो गया, बहुपद परिभाषा क्लियर हो गई। चलो भाई, अब एक पदी, द्विपदी, 3 पदी बहुपद आपको समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल आपको दिया रहेगा तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा दिया गया क्वेश्चन, कौन सा दिया गया सवाल वो बहुपद है कि बहुपद नहीं है। कैसे जान सकते हो, बड़ी आसानी से उसी घातों को मिलाओगे, अलग अलग करोगे, और कहां से मिलाओगे, पूर्ण संख्या से मिलाओगे। अगर वहां सब मिल रहा तो वो बहुपद नहीं है, अगर मिल रहा बहुपद है, नहीं मिल रहा है तो बहुपद नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया आपको? अगर सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो बहुपद है, और कुछ भी अगर एक आध चीज आपकी मिस हो रही, नहीं मिल पा रही है, जैसे यहां पर, तो वो बहुपद नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया। अब एक बात और करेंगे, उसके बाद फिर आपको देखिए क्या बताते हैं। आइए हम बताते हैं आपको, मान लो कोई ऐसा आपको लिखा हुआ है कहीं पर, और आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ भाई ये क्या है। जैसे मान लो कोई आप किसी ने ऐसा लिख दिया, px बराबर, क्या लिख दिया, px बराबर लिख दिया 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस, इस तरीके से आपको लिख दिया 3x की घात 3 लिख दिया, 3x क्यूब लिख दिया, 3x की घात 3 लिख दिया। किसी ने ऐसा लिख दिया ऐसा, और आपसे पूछा कि ये बताओ इसमें ये क्या बहुपद है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी ना, कि साफ साफ में दिख रहा है, ये 5 पहले आ गए, ये परेशान कर रहा था, 5 पहले आ गया, एक्स स्क्वायर पर बाद में आ गया, एक्स फिर बीच में आके फंसा दिया, एक्स क्यूब उसके बाद भी चला जा रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, इनकी घातों को, किनकी घातों को, देखो यहां पर 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिख देते हैं, यहां भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान लेते हैं, यहां पे एक्स की घात 0 मान लेते हैं। अब इनकी घातों को थोड़ा सा घटता हुआ लिखते हैं या बढ़ता हुआ लिखते हैं। जब बढ़ता हुआ लिखेंगे तो क्या कहते हैं बताओ भाई, अगर इन संख्याओं को हम बढ़ता हुआ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0 1 2 3। अगर बढ़ता हुआ लिखेंगे तो क्या कहेंगे, या 3 1 2 3 2 1 ऐसा लिखेंगे। घटते हुए लिखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं बता रहा हूं आप क्या कहेंगे। बढ़ते हुए को हम लोग कहेंगे
आरोही क्रम, घटते हुए को हम लोग कहेंगे अवरोही क्रम। छोड़िए आरोही और अवरोही क्रम को आप बहुत ध्यान मत दीजिए, बस आपको ये ध्यान देना है कि इन घातों को जो हमारे पास हैं इनको देखिए, दोनों हैं आपके पास दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। कौन से तरीके हैं? आरोही क्रम और दूसरा क्या है? अवरोही क्रम। लेकिन हम कोई एक नियम लगा देते हैं जिससे हमको आसान रहे। भाई आसान क्या रहे कि हम जिससे हमको आसानी हो कि हम भूले ना, कंफ्यूज ना हो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम इनको जो है एक क्रम में रखेंगे। और वो क्रम हमारा क्या है? घटता हुआ क्रम। तो यानी घटता हुआ मेरा मतलब क्या हुआ? जिस चरराशि की सबसे बड़ी घात लिखी हुई है उसको हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। चलो भाई लिख दिया 3s की घात 3। फिर देखते हैं 3s की घात 3 है। अब इसे छोटी से जोड़ते हैं तो आपको दिखेगा इससे छोटी चीज ये है, क्या है? as की घात 2 वाला। इससे भी छोटे से जोड़ते हैं तो ये क्या है? as की घात 1 वाला पद। और इससे भी छोटी हमारे पास जोड़ते हैं तो ये हमारा हो गया 5, जहां पर इसकी घात क्या है? 0। अब एक घटता क्रम आया 3 2 1 और यहां 0 आया। 3 2 1 0 आया। और जो हमने ये नया रूप बनाया, किसका नया रूप बनाया? ऊपर वाले का। ये जो हमने ऊपर वाले का नया रूप बनाया इसको कहते हैं, एक नाम देते हैं और ये नाम होता है मानक रूप। क्या होता है? लो भैया एक नया नाम आ गया, मानक रूप। ऊपर वाले को नीचे बनाया और उनकी घातों को घटते क्रम में रखा। और ऐसा रखने से एक नई चीज, एक नया बहुपद बन करके आया, एक नया व्यंजक बन करके आया। और वो कुछ नया है, ये ऊपर वाले को हमने क्या किया? बस थोड़ा सा सरका दिया आगे पीछे, और कुछ आगे में सरका दिया और सरका के हमने इसको ये बनाया। और इस तरीके के इसकी सभी पदों को हम देखेंगे तो चर राशियों की घात क्या है? घटते हुए क्रम में 3 2 1 और 0। तो ये हो गया आपका एक तरीका किसी भी दिए गए बहुपद की घात को मानक रूप बनाना। क्या बनाना? मानक रूप में उसको बनाना, नहीं कि घटते हुए क्रम में लिखना। और जब घात को आप घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो वह बहुपद का क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। वह बहुपद क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। अब एक बात और आती है कि अगर मानक रूप जब बन गया तो उसे हमें क्या मिल सकता है? बहुपद की हमें जो है उसकी घात मिल सकती है। क्या मिल सकती है? घात मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? जो हमारा बहुपद मानक रूप बनने के बाद आया ना? हाँ आया। तो जो आपका ये बहुपद मानक रूप बनने के बाद आया, इसकी सभी घात देखते हैं 3 2 1 और 0, 3 2 1 और 0। इन सभी घातों में जो सबसे बड़ी घात है क्या है? सबसे बड़ी जो घात है वही हमारी क्या कहलाएगी? इस बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इस बहुपद की घात कहलाएगी। किस बहुपद की? अब देखते हैं यहां पे x बराबर 3s की घात 3 प्लस s की घात 2 प्लस s की घात 1 और प्लस यहां पे s की घात 0। इस सब में सबसे बड़ी किस में? 3 में, 2 में, 1 में और 0 में। सबसे बड़ी कौन है? 3 है। 3 है ना? तो अब ये क्या कहलाएगी? इस बहुपद की घात कहलाएगी। समझ आ गया? तो किसी बहुपद की घात निकालने के लिए फिर आगे लौटते हैं पीछे। बहुपद की घात को एक क्रम में लिखेंगे, चर राशियों की सारी घातों को। बहुपद की चर राशियों की सभी घातों को एक क्रम में लिखेंगे, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। और जब ऐसा लिख लेंगे घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, तो देखेंगे सबसे बड़ी जो नंबर लिखा हुआ है, बड़ी संख्या लिखी हुई है, किसमें सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है? घातों में लिखी हुई है। वह क्या कहलाएगी? उस बहुपद की घात कहलाएगी। आइए थोड़ा सा आपको टेस्ट हो जाए। चलो कोई भी हमने px इस तरीके से लिख दिया, x² + 5 लिख दिया।
चलो लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसी घात क्या है, 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो हमारे पास क्या मिला, 2 मिला और 0 मिला। अब बड़ी घात क्या है, बड़ी घात 2 है ना। बड़ी संख्या क्या है, 2 है। तो यहां पर 2 क्या होगी, इस बहुपद की घात हो गई। अब ये आपको समझ में आ गया। चलो भाई ये हो गया। आइए यहां देख लेते हैं। 2 या 4 जो हमारा लिखा हुआ है, यहां पर बहुपद की घात कितनी है, 1 0। 1 0 बड़ा कौन है, 1। इसकी बहुपद घात कितनी हुई, 1। यहां जब अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, सब सर ने यहाँ पे x में लिखा। अरे भाई x में लिखा क्या हुआ, ये भी बहुपद है। किस चर राशि में, y चर राशि में। और यहां पर घात क्या है, 1 और 0। तो फिर इस बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। हमने आपको बीजी व्यंजक और बहुपद की परिभाषा बताया, आप बहुत क्लियर हो गई होगी। फिर बहुपद को पहचानना बताया, कैसे पहचानेंगे। कोई बहुपद आपको दिया गया है कि नहीं है, कोई आपका दिया गया प्रश्न बहुपद बताता है कि नहीं बताता है। फिर हमने जो है बताया बहुपद की घात क्या होती है, और फिर हमने उसके पहले बताया कि 1 पद, 2 पद, 3 पद कैसे होते हैं। समझ आ गया, आया ना, अच्छी बात है। नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका जो क्लास है ये आपके पास रहेगा, हमेशा रहेगा। और इसको बार बार आप देखिए, या तो आप लिख लीजिए इसको, नहीं लिख पा रहे हैं, आपके पास जो भी साधन है उस साधन से इसको बार बार देखिए। और आगे पीछे ये वीडियो बन रहा है, और वीडियो के रूप में आप देखेंगे तो आगे पीछे करके उसको आप देखें। जहां पे आपको जो ना समझ आए फिर से उसको आगे पीछे करके देखिए और समझने का प्रयास करिए। और समझने का जब प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आगे भी आपको समझाएंगे, और आगे भी समझने के लिए आपको पता है यार बड़े स्मार्ट है यार, क्या करना है, अरे भाई सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर आपको लगता है कि हमको आगे पढ़ना है, आगे समझना है, क्या समझना है, गणित के बारे में, क्या गणित के बारे में, नई नई चीजें कैसे बनती हैं। सवाल तो आप लगा लोगे, कहीं भी लिखा हुआ है, सवाल का हल तो किताबों में लिखा रहता है, लेकिन उसके बारे में समझना है, कैसे बन रहा है, क्या नाम हो रहा है, कुछ